हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मिशन परीक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए क्लास 12th का इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर के आया हूं। और इसमें हम लोग देखेंगे कितने क्वेश्चन तुम्हें पेपर में दिए रहेंगे और कितने क्वेश्चंस हमें किस तरह से करना है, ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो आप निश्चित रूप से 90+ मार्क्स जो हैं वो ला सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है और कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन रहता है। ये सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दिया है सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2025-26 और इंग्लिश का है क्लास 12th का। जैसा कि हमें पता ही होता है कि इसका जो टाइम होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है और 100 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन पेपर होता है। इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं तो उनको देख लेते हैं। दिया है सबसे पहला, द फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी पहले जो 15 मिनट हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिए होते हैं। इसके बाद दूसरा दिया हुआ है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको अनिवार्य होते हैं, सभी क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। अगला दिया है तीसरा, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चंस, यानी सभी प्रश्नों के सामने उनके जो नंबर हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है वो दिए रहते हैं, ठीक है। देखें, सबसे पहले सेक्शन ए दिया हुआ है रीडिंग का, और सेक्शन ए में आपको एक अनसीन पैसेज दिया रहेगा। दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी ये एक आपको अनसीन पैसेज दिया रहेगा। अनसीन पैसेज को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसको कम से कम 2 से 3 बार आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, और जिनका आप अर्थ लगा सकते हैं, जितनी भी मीनिंग आपको इसमें आ रही है, अर्थ लगा पा रहे हैं तो आपको अर्थ लगाना है, ठीक है। और सबसे बेस्ट तरीका यही होता है इसको सॉल्व करने का कि सबसे पहले हमें इसका अर्थ ही लगाना है। इसके बाद फिर हमें क्वेश्चन पढ़ना है, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसमें फिर हमें दोबारा से इसको पढ़ना है और फिर देखना है कि इसका जो आंसर है, कौन से क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमें विशेष ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन का आंसर सीधे सीधे हमें किसी लाइन को कॉपी करके यहाँ पर नहीं लिख देना है। कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर तुम्हें अपने शब्दों में ही देना है। तो इसमें देखिए, इस तरह से 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, दूसरा क्वेश्चन भी 3 नंबर का, तीसरा और चौथा, ये 4 क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के दिए रहेंगे। इसके बाद 5वें क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे जो कि 1-1 नंबर के आपको दिए रहेंगे। इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या फिर कोई फ्रेजेस दी होगी, उसको आपको डिस्क्राइब करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन जो है वो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि यही क्वेश्चन आपने सही से कर लिया तो आप 15 नंबर इसमें सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेक्शन बी आता है आपका राइटिंग सेक्शन का। तो इसमें दिया है, राइट एन आर्टिकल ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। आपको ये टॉपिक दिए रहेंगे, 3 टॉपिक, इनमें से किसी 3 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना होगा, और ये आपका टोटल 10 नंबर का दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको देखना है, सबसे पहले उनको समझना है कि कौन कौन से हैं और कौन से टॉपिक में क्या पूछा गया है। तो इनमें से जो भी आपको इजी लगता है उसको आपको सॉल्व करना है, और ध्यान रखना है कि आपकी जो वर्ड होना चाहिए इसमें वो 150 होना चाहिए कम से कम, तभी आपको इसमें 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन ही राइटिंग सेक्शन का है, और तीसरा क्वेश्चन भी राइटिंग सेक्शन में दिया रहेगा, और ये आपको एक लेटर राइटिंग का होगा। इसमें से लेटर राइटिंग में आपको 2 दिए रहेंगे, अथवा में भी दिया रहेगा, तो दोनों में से आपको एक करना होगा, और ये वाला क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर का दिया रहेगा। तो टोटल 10 नंबर का आर्टिकल राइटिंग और 10 नंबर का ये आपका जो लेटर राइटिंग है ये दिया रहेगा, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको लेटर राइटिंग करना है। दोनों में से आपको जो भी सही लगता है, जो भी सरल लगता है, ईजी लगता है, वो आपको कर देना है। इसके बाद सेक्शन सी आएंगे, ग्रामर का है। तो ग्रामर में आपके इसमें 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, टोटल 10 नंबर का एक क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे इसमें पहला दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड इन इज सिनोनिम्स ऑफ लेज स्पीकिंग। इसमें सिनोनिम्स आपको बताना है, जो शब्द दिया लेज स्पीकिंग का, इसका सिनोनिम्स आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें से जो भी विकल्प होगा वो आपको करना है। बी दिया रहेगा, विच वर्ड ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ एंटोनिम्स। एंटोनिम्स कौन सा है, पेयर जो है उसका फर्स्ट वर्ड है, उसका एंटोनिम्स वाला पेयर कौन सा है, ये आपको इसमें से बताना है। तीसरा दिया रहेगा, टेल मी द मैटर इन अ
नट सेल मीन्स इसका अर्थ क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद अगला दिया रहेगा चाइल्ड हु इज़ यूजुअली गुड एट समथिंग इज, मतलब इस तरह से वन वर्ड आपको दिया रहेगा। इसके बाद अगला आपको ये करेक्शन वाला दिया रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन ये दिए रहेंगे, पाँचों क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे, टोटल 10 नंबर का ये आपका चौथा क्वेश्चन दिया रहेगा। पाँचवा क्वेश्चन दिया है आपका, पाँचवें क्वेश्चन में देखें, पाँचवें क्वेश्चन में भी 2-2 नंबर के क्वेश्चन दिए रहेंगे और इसमें आपके टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 5 क्वेश्चन होंगे, यानी 10 नंबर का ये पाँचवा क्वेश्चन भी दिया रहेगा। पहले क्वेश्चन में आपको 2 दिए रहेंगे, ये आपको नैरेशन से रहेंगे और आपको इसमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने के लिए, चेंज करने के लिए कहेगा। तो 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे ए में, दोनों में से एक आपको करना होगा। इसके बाद देखें ये सिंथेसिस से रहेंगे दूसरे बी में और इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 2 में से आपको एक करना होगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो दिया रहेगा आपका, तीसरा आपका ट्रांसफॉर्मेशन का है और आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। इसमें आपका 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे तो 2 में से आपको एक क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद डी दिया रहेगा, इसमें से 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, इसमें दोनों में से किसी एक को आपको करेक्ट करना होगा, ठीक है। इनकरेक्ट दिया रहेगा तो करेक्ट करना होगा। इसके बाद ई इसका दिया रहेगा, ई में आपके 2 होमोफॉन्स दिए रहेंगे और इसको आपको इनमें से कोई भी एक करना पड़ेगा, इसकी मीनिंग लिखनी पड़ेगी और सेंटेंस में इसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन आपका दिया रहेगा, छठवें क्वेश्चन में आपका ट्रांसलेशन दिया रहेगा, ये 5 नंबर का रहेगा, हिंदी से आपको इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से करना है। इसमें ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई मीनिंग एग्जैक्ट नहीं आ रही तो उससे मिलती जुलती मीनिंग भी आप कर सकते हैं, ताकि इसको कर सकें आप और इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये छठवां क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहेगा। इसके बाद अगला सेक्शन डी जो है वो लिटरेचर का है आपका, इसमें प्रोज, पोएट्री और जो सप्लीमेंट्री रीडर होती है उन तीनों किताबों से इसमें दिया रहेगा। तो देखें इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया रहेगा 7वां क्वेश्चन, यानी कि 7वां क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे जो 4-4 नंबर के रहेंगे, आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए रहेंगे प्रोज से आपके। इसमें ए और बी करके दिया रहेगा, तो ए में आपके 2 क्वेश्चन है, 2 में से आपको एक करना पड़ेगा, 4 नंबर का ये रहेगा। और बी में भी अथवा में दिया रहेगा, 2 क्वेश्चन इसमें दिए रहेंगे, तो 2 में से आपको एक करना होगा, 4 नंबर का ये रहेगा। तो टोटल क्वेश्चन 7वां जो रहेगा वो आपका 8 नंबर का रहेगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करना होगा और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होगा आपका वो भी प्रोज से दिया रहेगा। इसमें से ए और बी करके दिए रहेंगे, इसमें से आपको एक करना है कोई भी। ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन दिया रहेगा। जो 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन में भी देखें आपके जो यहाँ पे एक पोयम दी रहेगी और पोयम पर आधारित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, यानी टोटल 6 नंबर का ये रहेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पोएम की लाइनों को पढ़ना है, स्टैंजा को पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसका अर्थ लगाना है। अर्थ लगाने के बाद जो नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन क्वेश्चन के आंसर देना है। इस तरह से 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे और तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। कुछ मीनिंग आपको इसी में से मिल जाएंगी, कुछ आपको अपने मन से लिखनी पड़ेंगी। तो सेंटेंस का अनुवाद करके और इसका आंसर आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन टोटल ये रहेगा। जो 10वां क्वेश्चन है, 10वें क्वेश्चन में देखें दिया रहेगा सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो 3 पोएम में से, मतलब 3 पोएम इसमें दी रहेंगी आपको, 3 पोएम में से किसी एक पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। और ये क्वेश्चन जो दिया रहेगा आपका, ये 4 नंबर का क्वेश्चन दिया रहेगा। 11वां क्वेश्चन देखेंगे। 11वें क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें, मतलब ये 9वां और 10वां जो क्वेश्चन है ये पोएट्री से, इसके बाद सप्लीमेंट्री से दिए रहेंगे। तो 11वें क्वेश्चन में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ए और बी करके। ए में भी 2 दिए रहेंगे और बी में भी 2 दिए रहेंगे, तो दोनों में से आपको एक करना होगा और बी में के दोनों में से भी आपको एक करना होगा। 4-4 नंबर के दोनों क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो 8 नंबर का आपका ये क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद 12वां क्वेश्चन जो दिया रहेगा वो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा सप्लीमेंट्री रीडर से, और इसमें आपका 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो 2 में से आपको एक क्वेश्चन ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपके टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे। और जो हमने नंबर बताए इसमें नंबर आपको पेपर में डले रहेंगे, कौन से क्वेश्चन है वो कितने नंबर का आएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। और आपने समय को भी देख लीजिए कि आप 3 घंटे में पूरा कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा लाइक कीजिए। थैंक यू।